नीतीश कुमार अगर विकास पुरुष हैं तो दरभंगा शहर के सुल्तान भाई भी विकास पुरुष थे। पहुंच नहीं सकता है कोई, जहां बनी है पहुंच तुम्हारी, बारंबार प्रणाम तुम्हें है, हे मानवता का परम पुजारी। इसी शब्द के साथ हम दरभंगा शहर की राजनीति में वार्ड से लेकर विधानसभा तक का सफर तय करने वाले पूर्व विधायक सुल्तान अंसारी के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी धर्म, जाति और दल के लोगों ने एक साथ पहुंचकर एक ऐसी मिसाल पेश की जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगा। शहर के ही इमामबाड़ी स्थित एक मध्य विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कई विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। सभी ने सुल्तान अहमद से जुड़ी यादों को साझा करते हुए उन्हें अमर बताया। सुल्तान अहमद अंसारी साहब के बारे में क्या कहा जाए, उनसे हम लोगों का फैमिली ताल्लुक रहा है और किस पोजीशन से क्या पोजीशन उन्होंने हासिल किया, कितना आगे बढ़े, कितना काम किया, तो सब लोगों की नज़र के सामने में है। ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे चीना भाई बता रहे थे कि दरभंगा की जिस भी गली में चले जाएं वहाँ पे उनके नाम की पट्टी लगी है। इतना काम किया, एक टर्म मिला उनको, उसमें उन्होंने और ये भी बताया कि उस ज़माने में जो एमएलए हुआ करते थे उनको एमएलए जो फंड होता था उसमें बहुत कम पैसा मिला करता था, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात से, अपनी मेहनत से काफ़ी काम किया। आज जिस शख्सियत के उस श्रद्धांजलि के देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस व्यक्ति से मेरा व्यक्तिगत लगाव था। एक जमाने में जब राजद के शासन काल में शायद बिहार के लिए वह कालखंड काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। उस समय में जब सड़कें नहीं होती थी और मैंने दल के विपरीत, मैं उनके दल से कहीं से भी मैं शामिल नहीं था। ये उनको मालूम था कि ये घोर नीतीश कुमार है और वो भी घोर लालू जी थे। दो विचारधारा के रहने के बावजूद हमारी और उनकी बहुत ही बनती थी। उस शासन काल में भी बड़े गवाह है कि मैं उनके घर पर निश्चित रूप से आता जाता रहा और वो भी राजद के विधायक रहते हुए भी हमारे घर पर उनका आना जाना रहता था। मैंने उनसे आग्रह किया कि जरा एक इस सड़क को दे दीजिए। दलगत को छोड़ करके, चाहे बंगाली टोला हो, बलभद्रपुर हो, जहां पर उनको कोई वोट की कोई उम्मीद नहीं थी। अब तो राजनीति में विकास पर वोट ही नहीं होता है। जिस तरह से अगर विकास पर अगर वोट होता तो नीतीश कुमार को जिस तरह से लोगों को वोट देना चाहिए वो उस तरह से नहीं देते हैं। उसी तरह से सुल्तान भाई को भी वोट मिलना चाहिए, लेकिन वोट नहीं मिला। अगर बिहार में नीतीश कुमार अगर विकास पुरुष हैं तो दरभंगा शहर के सुल्तान भाई भी विकास पुरुष थे। लेकिन अब तो व्यवस्था ही अलग हो गई है। के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग पहुंचे हैं। उस व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे वक्ता उनकी सादगी जीवन के बारे में और उनके उच्च विचार जो रहा है। हम लोग सुल्तान साहब को वार्ड काउंसिलर थे तब से जानते हैं।
जब भी नगर निगम के वार्ड पार्षद थे उस समय में भी अपना एक छाप छोड़ के गए, और जब शहर से विधायक बने, बहुत सौभाग्य की बात है कि दरभंगा शहर जैसे सीट पर सुल्तान साहब जैसे शख्सियत ने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी जीत हासिल की, तो उस महानुभाव को दरभंगा के लोगों ने, जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों ने मदद किया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति धर्म के लोग, दरभंगा के लोगों ने उनको मदद किया, और दरभंगा जैसे शहर पर राष्ट्रीय जनता दल का जीत हुआ। ये सुल्तान साहब में ही काबिलियत थी, उनके ही बल पर हम लोग ये राष्ट्रीय जनता दल का सीट, दरभंगा शहर जैसे सीट को हम लोग जीत पाए। और उनके बहुत कारनामे हम लोग जानते हैं। हम लोग के साथ वो विधायक थे, 5 साल हम लोग के साथ विधायक रहे। दरभंगा शहर के बारे में जितना वो विधानसभा के अंदर अपने सवाल को, विकास के गति को बढ़ाने के लिए, चाहे ब्राह्मण मोहल्ला हो या लाला मोहल्ला हो या पिछड़ा मोहल्ला हो या अति पिछड़ा मोहल्ला हो, दलित मोहल्ला हो या महादलित मोहल्ला हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने समान रूप से विकास करने का काम किया, जो उसका जीता जागता प्रमाण है। आज भी उनका बोर्ड गली गली में लगा हुआ है। हम सुल्तान साहब को हम लोग बहुत याद करते हैं, बोलना चाहते हैं। पहुंच नहीं सकता है कोई, जहां बनी है पहुंच तुम्हारी, बारंबार प्रणाम तुम्हें है, हे मानवता का परम पुजारी। इसी शब्द के साथ हम भाई सुल्तान साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हम तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, मंच पर बैठे हुए नेता के प्रति आभार प्रकट करते हुए, और एक शब्द माफी मांगते हुए, क्योंकि 1 बजे से एक बेनीपुर में बात है कि आज कुछ लोग हम लोग इधर उधर हो गए, लेकिन हम सभी लोग साथ रहे हैं। और यह सौभाग्य है कि आज भी हम लोग भले विचारधारा से, दलगत भावना से कहीं हो, लेकिन हम लोग आपस में जो संबंध है उसको निभाते रहें। आज का यह सभा सर्वदलीय सभा है, और सुल्तान अहमद साहब का जो व्यक्तित्व था, उसके लिए स्वाभाविक कहा जा सकता है। अभी हम लोग जब उनकी निधन हुई तो उनके घर पर जब गए, संजोग से उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल महानगर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। जब हमको जानकारी मिली तो डॉक्टर हसन अशरफ साहब, जो बड़े के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको हमने कहा कि सुल्तान अहमद साहब के लिए राष्ट्रीय जनता दल महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल से वो दरभंगा शहर से एमएलए बने। लेकिन दरभंगा शहर के लोग, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल के हो या किसी भी अन्य दल के हो, या जिनको किसी दल से कोई लेना देना नहीं, वो तमाम लोग उनको उतना ही आदर और सम्मान के नज़र से देखते हैं। इसलिए एक सर्वदलीय सभा होनी चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है, मैं बड़े साहब का इस काम के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोग की बात को मानी और इस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया। श्रद्धांजलि सभा हम लोग कर रहे हैं, जिनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं नगर निगम में निगम पार्षद था, और सुल्तान साहब उस समय नगर के विधायक थे।
वो भी नगर निगम के पार्षद रहे। और एक जनप्रतिनिधि को जो होना चाहिए, चुनाव में हम लोगों की विचारधारा की लड़ाई होती है, पार्टी की लड़ाई होती है, लेकिन जब हम जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार यह सुल्तान साहब ने था। मैं जब भी नगर निगम में वार्ड पार्षद की हैसियत से बोलता था या जो भी समस्याएं होती थी, सुल्तान साहब विधायक के नाते उन बैठकों में हुआ करते थे। उनको उनकी सहमति भी जो शहर की समस्याएं होती थी, और या पक्ष या विपक्ष कोई भी, वैसे तो नगर निगम का चुनाव कोई सिंबल पर नहीं होता था, पार्टी लाइन पर नहीं होता था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी नगर निगम के वार्ड पार्षद कोई समस्या उठाते थे तो उनका पूरा समर्थन होता था। और समर्थन के साथ साथ कैसे उन समस्याओं का निदान हो जाए, यह जरूर उनकी सोच रहती थी और उनका प्रयास रहता था। जब वो विधायक थे तो कई बार मुझे उनके आवास पर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो विधायक के नाते सरकार के द्वारा मिलता है। अच्छा स्नेह भाव, शहर के समस्याओं की चर्चा, और हम लोग भी विचारधारा की लड़ाई होती है, पार्टी की लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद और उनमें एक खासियत थी, हम लोग आपस में भी चुनाव लड़े थे। विधायक के बाद उनको भी राष्ट्रीय जनता दल से एक बार टिकट मिला था और मैं भी लड़ा था। आपस में प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन जब चुनाव समाप्त हुआ तो चुनाव समाप्त होने के बाद आपस में का सौहार्दपूर्ण संबंध, मैं भी उनके यहाँ कई बार जाता आता था, लेकिन आपस का सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहा। दरभंगा के विधायक श्री संजय सरावगी जी, स्टेज पे मौजूद ग्रामीण के विधायक श्री ललित यादव जी, पूर्व विधायक जाले श्री रामनिवास प्रसाद जी, गोपाल मंडल जी, हमारे मंत्री श्री मदन सैनी जी, श्री श्याम किशोर प्रधान जी, हमारे पूर्व आरजेडी अध्यक्ष श्री राम नरेश यादव जी, और स्टेज पे तमाम हमारे जनता दल यू, आरजेडी, बीजेपी और तमाम घटक दल के साथीगण, और सामने हमारे बैठे हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ा लेट आया, मैं बाहर था, अभी जस्ट एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी देर से ये मीटिंग चल रही है। मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहता हूँ, सुल्तान साहब और उनका परिवार मेरे दिल के बहुत करीब है। जो मोहब्बत सुल्तान साहब ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को, मैं तो बचपन से उनको देखता हुआ आ रहा हूँ, जब से अब्बा मोहतरम हमारे यहाँ से 89 जब वो दरभंगा आए थे, चाहे नारद जी हों, चाहे अब्बा हों, चाहे सुल्तान साहब हों, यही लोग मिल करके इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। मैं तो उस वक्त काफ़ी छोटा था, उस ज़माने में ललित जी भी साथी थे, गोपाल मंडल जी थे, रामनिवास जी थे, और इन्हीं लोगों की मदद से, ताकत से दरभंगा में हमारे अब्बा मोहतरम 4 मरतबा यहाँ से सांसद रहे। इसमें मदन सैनी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, चाहे उनके सारे बेटे, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जो खिदमत, चाहे वो बड़े हो हसन अशरफ साहब हों, और चाहे उनके एक बेटा जो अलीगढ़ में है, एक बेंगलोर में है, जो खिदमत, क्योंकि कम से कम 5 साल से सुल्तान चचा बीमार थे और काफ़ी तकलीफ में उन्होंने ये वक्त गुजारा। मुझे वो दिन याद है जब मैं क्यूटी से, जब मैं चुनाव जीत करके इसी गली से जा रहा था, तो उस बीमारी की हालत में भी सुल्तान साहब ने मुझे रोड पे आकर के दुआ दी थी और मुबारकबाद दिया था। तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और जो मेहनत उन्होंने पहली मर्तबा जब वो विधायक बने, तो पूरे दरभंगा को
अगर सही माने में डेवलपमेंट की बात की जाए तो यादगार सुल्तान साहब का नाम, जो सुल्तान है, वो दरभंगा में रोशन होगा। मैं जानना चाहता हूँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो सुल्तान साहब के जो कैरेक्टर था वो सारा उन्होंने अपने बच्चों पे दिया है, चाहे वो हसन हो, चाहे उनके बड़े बेटा हो, छोटे बेटा हो। उनकी मेहनत रंग लाई है और दुआ यही करता हूँ कि जो सुल्तान साहब ने जो छोड़ करके गए हैं उनके बच्चे उनको ज़रूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है जो क्वालिटी और जो काम और जो सोच सुल्तान साहब की थी वो तमाम उनके बच्चों में है। मैं जो देखता था 5 साल लगातार जिस तरीके से हसन भाई ने, डॉक्टर हसन अशरफ ने अपने अब्बा की खिदमत की, छोटे ने जो बेंगलोर में रहते हैं और जो अलीगढ़ में रहते हैं भाई, जिस तरीके से खिदमत की, सही माने में हर इंसान, हर बच्चे को उसी तरीके से बनना चाहिए जो अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। मुझे बड़ी खुशी है, इतनी बीमारी हालत में, मतलब वो इतना था कि वो बेचारे टॉयलेट तक नहीं जा पाते थे, खाना नहीं खा पाते थे, उसके बावजूद भी उनके बच्चे उसी तरीके से उनको मोहब्बत से, उनका प्यार से उनका ख्याल रखा, उनकी खिदमत की। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी दौलत है जो वो छोड़ करके गए हैं अपने बच्चों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके बच्चे अपने बाप का, अपने पूरी फैमिली का नाम रोशन करेंगे और उनकी लेगेसी को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं आज के दिन दुआ यही करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, उनको मगफिरत दे और उनके बच्चों को मजबूती दे, ताकि जो लेगेसी वो छोड़ करके गए हैं, चाहे हसन हो, चाहे उनके छोटे भाई हो, सब लोग आगे लेकर के चलने का काम करें और इस दिन को हम हमेशा के लिए अपने दिल में याद करके रखें और आने वाले कल में भी जब भी मौका मिले तो ऐसे मीटिंग्स होती रहे ताकि हम उनको याद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।